बाइनरी फिशन में बाई का मतलब टू हो गया, फिशन मीन ब्रेक डाउन होगी। तो इस तरह बाइनरी फिशन क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, मतलब एक से दो जानदारों का बन जाना, ये बाइनरी फिशन होता है। तो बाइनरी फिशन में दरअसल होता क्या है, ये इसमें सबसे पहले तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस दो होंगे और दो होने के बाद फिर सेल दरमियान में से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप माइटोसिस पढ़ते हैं, पहले न्यूक्लियस दो होंगे, फिर उसके अंदर क्लीवेज होगी, क्लीवेज के दौरान साइटोकाइनेसिस के दौरान वो डबल हो जाएंगे। तो इस तरह उनके दरमियान क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। अगर आप देखें तो ये डायग्राम अगर आप लोग देखें, एक इसमें है प्लेनेरिया की जो सबसे ऊपर वाली है, और नीचे वाली जो है बाइनरी फिशन पैरामीशियम के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, अब देखें, अब दोनों की बाइनरी फिशन में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। थोड़ी सी आपको एक नई चीज सी नजर आ रही होगी। अगर आप देखें तो इनमें बाइनरी फिशन कहाँ पर हुई है, देखें यहाँ पर बाइनरी फिशन हो रही है। अगर प्लेनेरिया की बात करें तो ये इस तरह लंबाई के रूप, ये चीज, ठीक है। जबकि पैरामीशियम की बात करें तो इसकी बाइनरी फिशन हो रही है इस रूप में। तो अब ये क्या हो रहा है कि इसका मतलब बाइनरी फिशन दो तरह से हो सकती है। एक बाइनरी फिशन होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है ट्रांसवर्स। क्या होती है, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल। जो होती है ना बच्चे, ट्रांसवर्स का मतलब जैसे प्लेनेरिया के अंदर हो रही है, लॉन्गिट्यूडिनल की ट्रांसवर्स को बोलते हैं कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन अगर डिवीजन हो तो आप इसे कहेंगे ट्रांसवर्स। एंटीरियर टू पोस्टीरियर उसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगी उसके अंदर। और अंदर देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है, फिर साथ साथ ऊपर से साइटोकाइनेसिस के जरिए सेल डिवाइड होकर दो होते हैं। जबकि पैरामीशियम के अंदर हॉरिजॉन्टल है, उसमें ऐसे लंबाई के रूप नहीं होगी, बल्कि उसका क्या होगा, लेटरल साइड से डिवीजन होगी, जिससे आता है ऊपर वाला जो होता है एक पैरामीशियम बन जाएगा और नीचे वाला दूसरा पैरामीशियम बन जाता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद आ जाती है बडिंग। बडिंग में आप, बडिंग क्या होता है, बड बड क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इंटरनल बर्ड्स भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह में बनते हैं। यहाँ पर हम प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्सटर्नल बर्ड्स होते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे कोई दाना निकलता है इस तरह इनके अंदर उपहार सा बन जाता है, उसे बड कहते हैं। तो वो उपहार में माइटोसिस के जरिए ग्रोथ होती है और ग्रोथ होकर एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। अब बडिंग में बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होता है कि बडिंग के अंदर वो बड ग्रो करने के बाद अलग हो जाता है और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। जबकि बाज़ औक़ात क्या होता है, अलग होने की बजाय उसी तरह अटैच रहता है। वो जो यहाँ पर तो मोस्टली अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे यीस्ट है, यीस्ट के साथ उसके बड अटैच रहते हैं। इंडिविजुअल जो बच्चे होते हैं वो साथ ही अटैच रहते हैं, अलग नहीं होते, इनमें सेपरेट भी हो जाते हैं। तीसरी चीज है मल्टीपल फिशन और शाइजोगोनी। शाइजन का मतलब होता है स्प्लिट, शाइजोगोनी मतलब स्प्लिटिंग। तो मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, फिशन है दोनों में ब्रेक डाउन होगी। बाइनरी मतलब टू, मल्टीपल मतलब ज्यादा सा। मल्टीपल फिशन जो होता है, मल्टीपल फिशन में एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर ना एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा जानदार बनाएगा। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि ये इनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि हालात नासाज हो गए हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत ज़्यादा लो हो गया है, या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, या साल्ट रेंज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन दैट कंडीशन के क्या होगा कि वो जानदार अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, एक कवरिंग डेवलप कर लेगा, जिससे बाहर वाले माहौल का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा।
बाहर वाले माहौल का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अब अंदर क्या होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 होंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, 100, इस तरह क्या होंगे, 64, इस तरह बढ़ते रहेंगे। जैसे ही हालात फेवरेबल होंगे, वो सिस्ट उनके इर्द गिर्द से हट जाएगी। जैसे ही सिस्ट उनके इर्द गिर्द से ऑफ होगी, तो ऑफ होते ही अब क्या होगा, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो हर थोड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो एक न्यूक्लियस को अपने अंदर रैप करेगी, एक वैक्यूल सा बनाएगी और सेपरेट हो जाएगी। हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी इकट्ठी हो जाएगी और वो अलग होते जाएंगे। इस तरह वो हर एक न्यूक्लियस एक डेवलप होकर बाद में एक नया जानदार बन जाएगा, जिससे बहुत सारे जानदार निकलेंगे। इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ये थी सारे एम सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है सारे के सारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ये मोस्टली जो होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन जो है ना, उनके अंदर होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोन मतलब ये जो, जैसे कि आपने पैरामीशियम पढ़ा है, ये फाइलम सीलियोफोरा, हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। ये तो हम सिर्फ अभी जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है ये क्या चीजें हैं। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल, वहाँ वहीं पे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इनके अंदर वो भी होती है। तो ये इनके अंदर जर्नल क्या होगी। अब अगर हम पढ़े सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स पढ़े, अगर हम सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स कैसे होते हैं। सिम्बियोसिस क्या होता है, सिम मीन क्या होता है टुगेदर, बायो मीन क्या होता है लाइफ। सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स क्या है कि जानदारों का एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर मिल के रहना। एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन। मुख्तलिफ किस्म के एसोसिएशन होते हैं, मैं डिटेल में नहीं ज्यादा दूंगा आप लोगों को। जैसे पैरासाइटिज्म आपने पहले पढ़ा है, एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म harm to host, another one is benefited। एक को फायदा पहुंच रहा है जबकि एक जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप देखें लाइसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म को हो जाती है। लाइसिस क्या करती हैं, खुद ब्लड सक करेंगी और फीड करके सर्वाइव करती रहेंगी अपने होस्ट के ऊपर, लेकिन होस्ट को नुकसान हो रहा है, उसका ब्लड सक हो रहा है, उसकी एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये पैरासाइटिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि लाइस है, वो पैरासाइट है, और जिसको नुकसान पहुंच रहा है वो होस्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी, जैसे लाइस हो गया, लीच हो गई, ये हो गए। और कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, लाइक वर्म्स हैं बहुत सारे, स्कैरीज हो गया, स्कैरीज लुम्बिकाइड हो गया, लिवर वर्म हो गया, लिवर फ्लूक्स हो गई, एक्सेट्रा, वो सारी क्या है, इंटरनल पैरासाइट्स। अच्छा, इस तरह होस्ट भी दो किस्म के होते हैं, वन इज डेफिनेटिव होस्ट एंड अदर वन इज इंटरमीडिएट होस्ट। बाज जानदारों के एक से ज्यादा होस्ट होते हैं, मतलब जैसे कि वो एक आधी जिंदगी एक होस्ट के अंदर गुजारेंगे, आधी जिंदगी का हिस्सा दूसरे होस्ट में गुजारेंगे। तो डेफिनेटिव हाउस कौन से होते हैं, वो होस्ट जिनके अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल लाइफ पीरियड गुजारता है, उन्हें आप डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और वो होस्ट जिसके अंदर जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल गुजारता है, उन्हें आप इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। अदर काइंड ऑफ सिम्बियोसिस लाइक कमेंसलिज्म, one is benefited and other one not benefited, never harm। एक को फायदा पहुंच रहा है, दूसरे को ना नुकसान है ना फायदा है। लाइक रेमोरा फिश, रेमोरा फिश देखे कुछ ग्राम्स की फिश है, बहुत छोटी, ये टन टन वजनी एक जो आप कहें कि शार्क है, उसकी बॉडी के साथ अटैच होकर रहती है। वो शार्क यहाँ जाती है उसके साथ जाती रहती है, शार्क जो चीजें बाइट करती है उसके मुंह से जो टुकड़े गिरते हैं खाने के, उन पर फीड करती है, जबकि उसके वजन से या उसके उस खुराक लेने से शार्क के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। इसी तरह म्यूचुअलिज्म है,
An interaction, symbiotic association between two organisms in which both get benefited. Both can get benefited. दोनों को फायदा पहुंच रहा होता है, ठीक है। दोनों जानदारों को क्या पहुंचता है, फायदा पहुंचता है। जैसे कि दीमक है, ठीक है। दीमक को क्या फायदा पहुंच रहा है, दीमक के पेट में एक प्रोटोजोन रहता है। अब बच्चे एफएससी में था, मुझे कुछ सही याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आप लोगों को चेक करके दोबारा बता दूंगा। वो दीमक होता है ना, दीमक की बॉडी के अंदर, गट के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है, वो इसमें भी शायद आगे आएगा, ठीक है। उस प्रोटोजोन क्या करता है, अब क्योंकि दीमक आपको पता है वो वुड पर लकड़ी खाता है, लकड़ी के अंदर, प्लांट के वुड के अंदर सेलुलोज होता है, और के सेलुलोज जो है वो जानवरों की बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती, अदर देन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में भी एबिलिटी नहीं होती। दरअसल होता क्या है कि गट के अंदर स्पेसिफिक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट इज सेलुलेज। जिस जानदार की गट में वो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया सेलुलेज बनाते रहेंगे और सेलुलेज एंजाइम डाइजेस्ट कर देगा सेलुलोज को। अब इस दीमक की बॉडी के अंदर भी सेलुलेज नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो एक प्रोटोजोन उस दीमक की गट के अंदर रहता है। अब क्या हो रहा है, दीमक खुराक जो खा रही है वो प्रोटोजोन सेलुलेज पैदा करता है और उसको उस लकड़ी को एब्जॉर्ब करके देता है, जबकि इन टर्न उस प्रोटोजोन को क्या फायदा मिलता है, एक तो उसे शेल्टर मिल जाता है, घर मिल जाता है, दीमक की गट में रहता है। दूसरी चीज क्या होती है, उसे खुराक मिल जाती है, जो दीमक खाती है जब वो हजम करता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्रोटोजोन भी खा लेता है। दोनों को फायदा पहुंच रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो ये आपके पास एक शॉर्ट सा लेक्चर था आज, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी जी